अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको एक ख़ास नबी की कहानी सुनाने वाली हूँ। वो नबी जिसे अल्लाह ताला ने ऐसी नियामतों और करामात से नवाजा कि दुनिया हैरान रह गई। एक नबी जिसके हुक्म से पहाड़, जानवर और हत्ता के परिंदे भी उसके सामने झुक जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी और बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने न सिर्फ नबूवत दी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अता की। अल्लाह ने इन्हें जिन्नात, इंसानों, जानवरों, परिंदों और हवा पर भी हुक्मरानी दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन ही से अल्लाह ने इन्हें अक्ल और समझदारी दी थी। एक बार दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ रही थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करने लगे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बच्चे को दो हिस्सों में काट दो। असल माँ फ़ौरन बोली, नहीं, ये बच्चा उसे दे दो। यूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि असल माँ कौन है। छोटे थे लेकिन अल्लाह ने इनमें हिकमत और फैसला करने की खास सलाह दे दी थी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा अता किया कि हवा उनके हुक्म पर चलती थी। जहाँ वो चाहते हवा उनके तख्त को उठाकर लम्हों में पहुँचा देती। आज हम हवाई जहाज़ और तेज़ रफ्तार ट्रेनों पर हैरान होते हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा के परों पर उठता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में जिन्नात गुलामों की तरह काम करते थे। वो बड़े बड़े किले बनाते, शीशे के महल तैयार करते, समंदर की गहराइयों से खजाने निकालते। कोई जिन अगर नाफरमानी करता तो सख्त सज़ा पाता। ये सब अल्लाह के हुक्म से था ताकि इंसान समझ ले कि असल बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज का मुआयना किया। परिंदे भी उनकी फ़ौज का हिस्सा थे। उन्होंने पूछा, हुदहुद कहाँ है? थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और खबर लाया, मैं एक ऐसी कौम को जानता हूँ जो सूरज की पूजा करती है और उनकी हुक्मरान एक औरत है, मलके बिल्किस। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और उसे हुदहुद के ज़रिए भेजा। खत में लिखा था, अल्लाह के नबी सुलेमान की तरफ से, रहमान के नाम से मेरे आगे सर झुका दो और इस्लाम कबूल कर लो। मलके बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई और उनकी शान देखकर हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा शीशे का महल तैयार करवाया जिसके फर्श के नीचे पानी बह रहा था। बिल्किस ने समझा ये दरिया है। उसने अपनी पायल उठा दी, लेकिन ये सिर्फ शीशे का महल था, शीशे का फर्श था। ये देखकर उसके दिल में ईमान की रोशनी उतर गई। उसने कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सुलेमान का भी रब है और मेरा भी रब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान आती थी। वो चींटियों की बात को समझ लेते थे। कुरान बताता है कि एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, अपने बालों में घुस जाओ ताकि सुलेमान और उनकी फ़ौज तुम्हें कुचल न दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का अंदाज़ ऐसा था कि पूरी दुनिया के लिए इबरत बन गया। कुरान में सूरह सबा आयत नंबर 14 में बयान है, फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म दिया तो जिन्नात को यह मालूम न हुआ कि वो मर चुके हैं, यहाँ तक कि ज़मीन की दीमक ने उनका आसा खा डाला। फिर जब वो गिर पड़े तो जिन्नों को मालूम हुआ कि अगर वो कैब जानते होते तो ज़िल्ला देने वाले काम में न पड़े रहते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात के वक़्त आसा के सहारे खड़े थे। अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली, लेकिन जिस्म अपनी जगह खड़ा रहा। उनकी आंखें खुली हुई थीं। वो अपनी लाठी पर झुके हुए लगते थे, जैसे किसी गहरी सोच में हो। उनके इर्द गिर्द जिन्नात अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे, किले बना रहे थे, इमारतें तामीर कर रहे थे। जिन्नात समझते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और इन्हें देख रहे हैं, इसीलिए वो सख्त मेहनत करते रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह हालत कई महीनों तक रही या फिर सालों तक। वो इसी तरह खड़े रहे और जिन्नात उनकी निगरानी के खौफ से काम करते रहे।
کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ آخرکار اللہ نے ایک دیمک کو حکم دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو اندر سے کھونا شروع کیا۔ مہینوں بعد جب عصا اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو اچانک وہ ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو حقیقت کا پتہ چلا۔ وہ مہینوں سے یہ سمجھ کر کام کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، حالانکہ وہ کب کے وفات پا چکے تھے۔ یہ واقعہ ایک بڑے راز کو ظاہر کرتا ہے۔ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر وہ مستقبل یا حقیقت کو جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم انہیں فوراً ہو جاتا، لیکن وہ بے خبری میں مہینوں کام کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا نبی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ جسے چاہے جتنی دیر چاہے راز میں رکھ سکتا ہے، اور جنات یا کسی کو غیب کا علم نہیں، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور موت کی حقیقت کو زندہ کر دیتا ہے۔